क्योंकि हाई वोल्टिलिटी रहेगी बैंक निफ्टी और निफ्टी की। ठीक है, चलो देख लेते हैं गोल्ड और बिटकॉइन। चलो अब आ जाते हैं बिटकॉइन, पहले देख लेते हैं। देखो व्यू जो मैंने बताया था 12-14 दिन में, देखो इतना अच्छा काम किया ये। जिसने भी मेरी बिटकॉइन की वीडियो नहीं जाती, बिटकॉइन और गोल्ड की तो पिछले हफ्ते एनालिसिस करके रखी है, इसके पहले नहीं की थी। निफ्टी की तो 2 हफ्ते की एनालिसिस की, दोनों सही हुई। बिटकॉइन वगैरह की जो मेरा व्यू था प्राइस एक्शन को देख के, वो पिछले हफ्ते में डाला है, वो भी देख लोगे तो आपको दिखेगा जो मैंने बताया है। 90% बातें मैच कर रही। अब क्योंकि ये प्राइस एक्शन काम करता है ना, ट्रेड ऐसे ही चलते हैं। अब देखो, अब पहले वीकली कर लेते हैं, पूरे हफ्ते के। चलो पहले पूरे हफ्ते के एनालिसिस कर लेते हैं। एक कैंडल एक वीक की है, पूरा बीरिशनेस हावी है। इसमें भी मैंने एकदम क्लियर व्यू दिया था कि 4000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहीं से देखो रिजेक्ट होके और 2000 का ब्रेक करते ही बीरिश मोड में चला जाएगा। 10,000 9,000 टारगेट दोनों ही मिल चुके हैं टारगेट, और अभी भी कोई बुलिश टेरिटरी में नहीं है ये। हाँ, हालांकि बिटकॉइन हाई वोल्टाइल है, सैटरडे संडे भी खुला रहता है, लेकिन बहुत अब सैटरडे से कैंडल अगर यहीं सैटरडे संडे यहीं पे रह जाता है मंडरा के, और फिर ब्रेक करता है ये 9,000 के लेवल पे, 8,500 9,000 के, फिर ये नीचे और चला जाएगा। फिर ये आपको 5,000 के पास पहुंचता दिखेगा, 1,05,000 के पास। अगर अभी, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल क्लोजिंग है बेरिश टेरिटरी में, ये पूरी तरीके हफ्ते भर के लिए है। बुलिश कब होना है, बार बार बोल रहा हूं, बुलिश अब हो ही नहीं सकते जब तक ये, अब पहले तो ये क्या बुलिश तभी होंगे जब ये वीकली कैंडल के ऊपर क्लोज करेगा, यानी ये एक तरह से कह सकते हैं 4,000 के ऊपर ही बुलिश हो सकते हैं। 3,000, अब 3,000 के ऊपर सस्टेन करे, यानी 13,000 के ऊपर, 1,13,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम बुलिश के बारे में सोचेंगे। क्योंकि बिटकॉइन हाई वोल्टाइल होता है, एक ही दिन में इधर उधर हो जाता है 4-5%, तो हम देखेंगे। वरना अभी भी कोशिश करिए सेल ऑन राइस पे, ये भी बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी तरीके चला गया है, और हमें इस तरह से इसको देखना है वीकली पे। ठीक है, इस तरह से। बाकी अब आते हैं डेली पे। डेली पे देख लेते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहेगा, लेकिन बुलिशनेस अभी बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर जाए सेल ऑन राइस पे ही दिख रहा है, क्योंकि हाई वोल्टाइल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम। एक आपको ये अंदाजा मिल जाएगा डेली चार्ट पे, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन गई हो डेली चार्ट की, अगर ये ब्रेक होती है तब जाके हम बुलिशनेस देख सकते हैं। थोड़ी सी बहुत मुश्किल है, लेकिन काफी दूर है। ये एक ट्रेंड लाइन आई हुई है, यानी ये इस तरह से अगर निकलता है तब भी इसको एक से 2 दिन, मंडे देखिए थर्सडे संडे तो सैटरडे संडे चलेगा जरूर, लेकिन यही साइडवेज जैसा रहता है, 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट में रह जाता है। ये मेन मंडे ट्यूजडे को दिखाएगा मूव, और वॉल्टिलिटी ही क्रिएट करेगा। कोशिश करिए कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढिए 2 दिन तक, उसके बाद मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। मेन हम लोग बुलिश कब होंगे, जब ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 13,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम बुलिश होंगे। वरना हम इसमें बुलिश होने वाले नहीं। पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, डेली टाइम फ्रेम है, पूरे हफ्ते। इन केस अगर ये यहीं पे रहता है, 10,000 को रेजिस्टेंस बनाता है, तो हम इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे यहाँ कहीं से, और हम नीचे ले जाएंगे 5,000 तक। यानी इस तरह से मेरा व्यू है हफ्ते का। बुलिशनेस आनी है 1-2 दिन में यहाँ तक पहुंच जाए, और फिर ऊपर जाना शुरू करे बिना 3,500 को ब्रेक करे। मैं बुलिश करने में सेलिंग ढूंढूंगा। नीचे मेरा टारगेट 1,05,000 के पास है, 1,05,000। ठीक है, इस तरह से व्यू। अब चलिए देखते हैं मंडे ट्यूजडे किस तरह ट्रेड कर सकता है। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। बहुत ही वोल्टाइल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इंडिया में लीगल है, आप चाहो तो ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने भी कोई डीमेट लिंक नहीं दिया है अभी। डेल्टा एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, वहीं से ट्रेडिंग होती है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा हाई है, स्कैल्पिंग के लिए नहीं है। अभी देखो ये साइडवेज है, ट्रेड कर रहा है। अब कोशिश करो सैटरडे संडे भी क्रैश रुकने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करेगा, सैटरडे संडे को भी क्या करे, रुक जाए, उसके बाद ये लेवल ब्रेक करे, तो अच्छा मूव मिलेगा। ये लेवल फिर ब्रेक करे, सैटरडे संडे को रुकने के बाद ऊपर के एसएल खा के मैनिपुलेशन क्रिएट करके तब आए, तो पहले तो यहाँ तक का टारगेट, और फिर इसको ब्रेक करता है तो नीचे, वही मैंने जो बताया कि पूरे हफ्ते के लिए वहां तक हो सकता है मंडे ट्यूजडे से। यानी एक वोल्टाइल मार्केट दिख रहा है। अब 1,12,000 इसके लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये लेवल एरिया जो दिख रहा है आपको, ये आर जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसको नहीं निकालना शुरू करेगा, तब तक थोड़े बहुत बायर भी नहीं आएंगे, तब तक सेलर पूरी तरीके से अपनी पकड़ बनाए रखेंगे इस जोन पे। ठीक है,
इस तरह से दिख रहा है मंडे ट्यूजडे के लिए जब बेरिशनेस ऊपर जाता है फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के हम लोग चल ही लाने की कोशिश करेंगे मंडे ट्यूजडे के लिए। पूरे हफ्ते के लिए भी मैं बेरिश ही हूँ जब तक ये 1,00,000 13,500 के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि हाई वोलेटाइल इशू ने एक ही महीने में 2-2,500 पॉइंट मूव कर जाता है एक ही 2 दिन में, तो इसको जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा कम चलता है, ये बहुत तेज मूव करता है। चलिए हम लोग देखेंगे फिर अब इसको अगले हफ्ते का पूरा व्यू मैंने बता दिया। इसमें गैप अप डाउन का लफड़ा नहीं, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन ये चलता है, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस करके परेशान नहीं करूंगा आप लोग को, ठीक है। अब आ जाते हैं गोल्ड पे, मोस्ट वर्ल्ड फेमस, इसकी व्यू अच्छी आ रही देखते हैं। मैंने एकदम क्लियर बोला था कि 3800 के पास हम लोग रेसिस्ट, 3800 का मतलब ये नहीं कि $3800 ही पे ढूंढेंगे, 90 से घूम गया मान लीजिए ये यहाँ से घुमा था ये, हाँ 91-92 के पास से। अब जरूरी नहीं कहाँ से घूमता ये मायने नहीं रखता है, 10-15 पॉइंट का बफर पकड़ के चलिए। बैंक निफ्टी में 10-15 पॉइंट का, गोल्ड में 10-15 पॉइंट का, बिटकॉइन में 20-25 पॉइंट का, निफ्टी में 5-10 पॉइंट का बफर, जो टारगेट दिया उससे 10 पॉइंट पहले ही निकालने की कोशिश करिए। इसमें तो 15 पॉइंट, एकदम रटिए मत कि एकदम ग्राउंड नंबर के पास जाएगा, रेजिस्टेंस से पहले भी ले सकता है बाद में भी ले सकता है। इस तरह से और मैंने बस साफ एकदम किया था कि अगर ये चाहता है, पहले हम लोग वीकली एनालिसिस कर लेते जल्दी से गोल्ड की। अब वीकली एनालिसिस में देखिए एकदम बुलिश है, एकदम बुलिश। 1 2 3 मैंने कहा था कोई भी साइन नहीं है, मुझे कोई भी नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा, और वही हुआ, बाय ऑन डिप का था ये, और अभी भी कोई साइन नहीं है, एकदम साफ दिख रहा है कि अगर चलता रहा इसी तरीके से तो मंडे को 3800 को भी क्रॉस कर देगा, 30 तक और ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अभी कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिल्कुल मत ढूंढिए जब तक ये $3700 के लेवल, $3700 के लेवल को ब्रेक ना करे। इंडियन मार्केट की बात करें तो लगभग 12,000, 1,12,000 के लेवल के नीचे ना ट्रेड करे, तब तक इसको बीरिश टेरिटरी में मत डालिए। इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो ही ये वीक होगा। 12,000 मान लीजिए कि ये 12,000 पूरा 12,000 से काफी नीचे जाएगा तभी गिरेगा, अच्छी 1 घंटे के अंदर क्लोज करे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो $37 नीचे बीरिश है, उसके बाद ये बुलिश टेरिटरी में। मैं तो नीचे बाय ऑन डिप अभी भी करूंगा अगले हफ्ते के लिए भी, क्योंकि मुझे अभी ये 3800 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। 3700 को ब्रेक करना शुरू करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम बीरिश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।